नमस्कार। जय सिया राम। आज हम लंका कांड से प्रारंभ करते हैं। इसमें अंगद और रावण का संवाद आगे चल के देखेंगे। इस समय रामेश्वर सेतु बन चुका है और सारी सेना भगवान राम की पार कर चुकी है समुद्र और लंका तक आ पहुंची है। लेकिन लंका पर देखते हैं कि वहाँ के सारे द्वार बंद हैं। समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से लंका में रावण को ललकारा जाए। और इसमें तय करते हैं कि अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए पहले, और शांति प्रस्ताव रखने के लिए। आगे देखते हैं। श्री रामेश्वर देव का कर पूजन उपचार, वानर सेना सहित प्रभु उतरे सागर पार। वहाँ पहुँच कर दिवस जब बीत गए 2-4, तब प्रभु मंत्री गणों में करने लगे विचार। हे भाई बतलाओ आगे, अब कैसे पाँव बढ़ाना है। लंकापति तो चुप बैठा है, कुछ खबर नहीं क्या ठाना है। हम तो उसके घर आ पहुँचे, वह नहीं युद्ध में आया है। लंका के द्वार क्यों बंद है, कुछ भेद न इसका पाया है। प्रथम विभीषण ने कहा, सुनिए कृपा निधान। रावण साधारण नहीं है, सुजान बलवान। दरवाजे बंद देख कर ही यह समझ न ले डरता होगा। अपने सचिवों के साथ वहाँ भी विचार करता होगा। कुछ दिनों और देखिए राह, यह वीर नीति बतलाती है। रिपु को भी युद्ध प्रबंध हेतु थोड़ी मोहलत दी जाती है। मोहलत का प्रस्ताव सुन बोल उठे बजरंग, नीति शास्त्र का इस समय छोड़ो नहीं प्रसंग। 2-4 दिनों की यह मोहलत मुझको तो बहुत खटकती है। एक एक घड़ी सीता माँ को बरसों की नाई कटती है। हम वृक्षों और पत्थरों से रावण का दुर्ग ढहा देंगे। चुटकी में द्वार किवाड़ तोड़ लंका में प्रलय मचा देंगे। जब राजभवन को तोड़ेंगे तो निश्चर घबराएगा। सीता जी को दे जाएगा, या खुद लड़ने आ जाएगा। बजरंगी की बात सुन बोल उठे कपिराय, जय पाने के लिए है यह भी उचित उपाय। फिर भी मेरी यह सम्मति है, निज दूत प्रथम भेजा जाए। जो बैरी के मन का बल का सारा ही भेद लेकर आए। संभव है शत्रु सुलह कर ले, तब तो विचार यह सुंदर है। इस कटने मरने से पहले उसको समझाना बेहतर है। तब बुद्धिमान हो हनुमान, कहते हो बात ठिकाने की। फिर एक बार बस तुम्ही वहाँ तकलीफ उठाओ जाने की। जामवंत कहने लगे, है तो ठीक विचार, पर हनुमत ही जाए फिर यह न हमें स्वीकार। रावण अवश्य ये समझेगा, सारा आधार इसी पर है। आता है यही बार बार, इस कारण यही दिलावर है। जो कुछ सुझाव रखता हूँ मैं, इसमें है नीतिमान भी है। इस बार भेजिए अंगद को, ये समझदार बलवान भी है। उठे अपना नाम सुन अंगद बल बुद्धि धाम, प्रस्तुत कोई कर न दे और दूसरा नाम। प्रभु बोले बालित ने, तुमको हम पुत्र समान समझते हैं। लंका में दुश्मन के घर में इसलिए भेजते डरते हैं। फिर उचित नहीं है दूत कार्य
किष्किंधा के युवराज तुम्हें, कपिसेना संचालन शोभा देता है काज तुम्हें। अंगद बोले सिर नवा सुनिए कौशलनाथ, रखिए आशीर्वाद का मेरे सिर पर हाथ। जिस जन पर कृपा आपकी हो, वह जाकर लड़े रसातल में, निर्भय है उसको भय न कहीं, उदयांचल से अस्तांचल तक। निश्चय ही धाक जमाऊंगा मैं रावण की राजधानी पर, प्रभु का प्रताप ही ऐसा है, पत्थर तेरे हैं पानी पर। जन से हो कार्य जनार्दन का, इससे बढ़कर सम्मान नहीं, युवराज आपका दूत बने तो कुछ घटता है मान नहीं। मैं भी हनुमत के समान सेवा करने का उत्सुक हूँ, है मेरे सर्वस आज्ञा दो, सत्वर जाने का इच्छुक हूँ। अंगद के यह वचन सुन मुदित हुए रघुनाथ, दे विशेष अधिकार बल रखा सिर पर हार। युवराज जानते हैं हम ये सच्चे व्यवहार कुशल तुम हो, बलवान बाप के बेटे हो, सौभांति समर्थ सबल तुम हो। कुछ धर्म नीति कुछ राजनीति, कुछ बल भी दिखलाते आना, बलवीर जहाँ तक संभव हो, सब झगड़ा सब निपटाते आना। अंगद जब जाने लगे पुलक प्रफुल्लित गाल, तभी विभीषण ने कहा सुनो हमारी बात। दो एक संदेश हमारी भी कह देना हटी दशानन से, जिसने की किया था प्रद प्रहार मुझ पर उठकर सिंहासन से। मैं मूर्ख और विद्रोही हूँ, वह तो सब बात समझता है, अब देखें लंका नगरी की किस प्रकार वह रक्षा करता है। ये भली भांति जतला देना उस महाभिमानी रावण को, घर भर में एक विभीषण ही रह जाएगा बस तर्पण को। मंद मंद हंसने लगे रामचंद्र रघुराय, अंगद को करने विदा उठा कीश समुदाय। गरज पवन गति चले जब बाल तने बलवीर, लगे निरखने प्रेम से श्री लक्ष्मण रघुवीर। पग प्रहार से तोड़कर लंका द्वार कपाट, किया प्रवेश तुरंत ही प्रहरी जन को डांट। बांका बल वाला मत वाला मल्लों की नाई चलता था, रणरंगी झंगी झूम झूम सिंहों की भांति गरजता था। रावण के सुत से अनायास जाते जाते मुठभेड़ हुई, आदर न किया कुछ अंगद ने बस इसी बात पर छेड़ हुई। पहले भौएं कुछ टेढ़ी कर उसने इस भांति कलाम किए, आगे से मेरे हटा नहीं जाता है बिना प्रणाम किए। इस असभ्यता का स्वाद तुझे ओ बन रे अभी चखाऊंगा, मैं राजकुमार यहाँ का हूँ बोटी बोटी नुचवाऊंगा। अंगद अंगारा हुए कहा बस खबरदार, दूध न सूखा होंठ का बना सिपह सलार। हम जिसके भेजे आए हैं वही स्वामी भूमंडल का है, आगे से हटें प्रणाम करें क्या तेरा हम पर कर जाए। हम बालीराज के बालक हैं जो अपने बल में पूरा था, तू क्या तेरे रावण को 6 मास कांख में रखा था। करता है बेढंगी बात उससे जो दूत राम का है, नादान आँख कर खोल देख अंगद से आज तू भेटा है। वह बोला बस मौन हो मुँह को लगा लगाम, आज सामना हो गया कभी सुना था नाम।
हम राजेश्वर के बेटे हैं, तू दासों से भी बदतर है। हम शेरों से भी बढ़कर हैं, तू स्यारों से भी कमतर है। क्या दूत उन्हीं लड़कों का है, जो मारे मारे फिरते हैं। छूटा है जिनका राजपाट, बन बन दुखियारे फिरते हैं। जिनकी वे सुंदर सी नारी, लंका के बंदी घर में है। उनका गुलाम बन बेवकूफ, क्यों आया राजनगर में है। तभी काट कर बात को बोले प्रभु के दूत, बाबा क्या बात है, चोर पिता के पूत। ले आए हो पर नारी को, भिक्षुक बाबा बन चोरी से। तारीफ तुम्हारी तो तब थी, लाते लड़कर शहजोरी से। अब समय हमारा आता है, ठहरो तुमको दिखलाएंगे। लंका में कर भीषण संहार, सीता माँ को ले जाएंगे। हम उनके हैं जिनकी प्रभुता, पत्थर तैरता पानी पर। आ गए बनाकर सेतु मार्ग, तेरी लंका राजधानी पर। जिनका छोटा सा दूत एक, अक्षय कुमार को मार गया। लंका को भीषण आग लगा, बेखौफ समुद्र पार गया। जिनका तेजस्वी मुख निहार, रीझी श्री सूर्पणखा जी हैं। जो बुआ तुम्हारी होती है, लंका में सती साध्वी है। बोली मुझ दासी को स्वामी, ले चलो अवध शादी करके। तब लखन लाल ने क्रोधित हो, भेजा नकटी बूची करके। बात बात में यों बढ़ी, बिना बात की रार। दोनों थे रण केसरी, दोनों राजकुमार। अंगद के मुंह लगकर उसने, जब इस प्रकार मुंह की खाई। तो खिसिया कर खांडा तोला, बोला क्या मौत खींच लाई। आपे से बाहर हो उसने, खांडे का जब प्रहार किया। कपने कर खंड खंड खांडा, राघव का जय जयकार किया। अब तो सब अस्त्र शस्त्र छूटे, मल्लों की भांति भिड़ंत हुई। बलवंत दुरंत लड़ंतों की, मुठभेड़ विकट अत्यंत हुई। कटितोड़ अंत में अंगद ने, उसको निशक्त नितांत किया। पल भर में पत्थर पर पटका, पलटा देकर प्राणांत किया। लंकापुर में हुआ अब घर घर हाहाकार। नर नारी डरने लगे, बंद हुआ बाजार। हाटों बाटों में घाटों में, हर एक जगह यह बात चली। फिर लंका में पहले वाला, आ पहुँचा है बजरंग बली। अपने अपने घर को देखो, रण तो यह मरण समान हुआ। लंका नगरी के जलने का, भैया रे फिर सामान हुआ। सब जगह निशाचर इसी तरह, अंगद की बातें करते थे। अंगद की ऐसी धाक जमी, छाया से उनकी डरते थे। जिस पर भी दृष्टि डालते यह, वह भय से सूखा जाता था। पूछना चाहते मगजिस से, वह बिन पूछे बतलाता था। उस ओर राज के दूतों ने, सब देखा सुना बखान किया। इस ओर सभा में रावण की, अंगद जी ने प्रस्थान किया। राज रहा था सभा में, जब रजनीचर राज। द्वारपाल ने आ कहा, जय राजेश्वर राज। तपसी बच्चों की सेना में, अंगद नामक कपि आया है। अपने को दूत बताता है, कुछ राज संदेशा लाया है खड़ा मस्त हाथी समान, मिलने की प्रबल प्रतीक्षा में। यदि आज्ञा हो तो आने दूं, राजाधिराज की सेवा में। इतना कहकर चुप हुआ, क्यों ही ढोड़ीवान। इतना कहकर चुप हुआ,
ज्यों ही ड्योढ़ी बान। बोल उठा तत्काल ही सचिव एक मतिवान। श्रीमान वही बानर होगा जो अभी नगर में आया है। दूतों ने जिसकी बात कही, घर घर जिसका भय छाया है। क्या काम यहाँ नटखट मुंहफट ऐसे मरकट हत्यारे का। जो आया द्वार तोड़ घातक है राज दुलारे का। है उचित द्वार ही से उसको कारागृह में भिजवा दें हम। चौरस्ते ही संध्या को फिर सूली पर चढ़वा दें हम। मंत्री का प्रस्ताव सुन हुआ दशानन लाल। सिंहासन पर तड़क कर बोला आंख निकाल। मतिमान आज मतिमंद न बन, मत दे हारे हारे का। वे मरकट नहीं महाबट है जो घातक राज दुलारे का। बेहतर है यहाँ करें स्वागत, आदर से बुलाएं हम। ऐसे योद्धा को कौशल से बस अपनी ओर मिलाएं हम। अब राजपुत्र की बात रही तो उसकी मुझको व्यथा नहीं। वह तो अपयश का टीका था, कुछ अच्छा मुझको जचा नहीं। बानर से लड़कर खेल गया, कायर था कर्महीन था वह। ऐसे कपूत का रोना क्या, मर जाए अगर मर गया वह। फिर राजदूत का वध अनुचित, इसलिए स्वीकृत मत है यह। आने दो उसको सभा मध्य, आदेश न्याय संगत है ये। आज्ञा दी दशकंठ ने, लाओ भले प्रकार। द्वारपाल ने आ कहा, आए बाली कुमार। रावण बोला कौन तू, बतला अपना नाम। हुआ कहाँ से आगमन, क्या है मुझसे काम। अंगद बोले लीजिए नमस्कार दश भाल। दूंगा चार जवाब में, हैं जब चार सवाल। है महाराज राधिराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ। हे महाराज राज युवराज देश किष्किंधा का, सुत बाली राज बानर का हूँ। हैं पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूँ। अवसर विशेष के योग्य बात, कुछ कहने सुनने आया हूँ। रावण बोला लिए हैं तूने जिनके नाम, ध्यान नहीं उनका मुझे कौन बालिया राम। अंगद अब बोले ध्यान न हो, कारण तब बुरी अवस्था थी। जब बालिक आँख में बंदी थे, उस समय आपको मूर्छा थी। इसलिए बालिक को भूल गए, तो बड़ी न भूल महोदय की। इसमें अचरज है नहीं मुझे, पर एक बात है विस्मय की। भगनी शूर्पणखा जी को प्रतिदिन 10 बदन देखते हैं। इसलिए अचंभा तो यह है, श्री राम नाम भी भूले हैं। अब जान गए तुम राम कौन, या पिछली और कथा कह दूं। ले जाऊं ध्यान जनकपुर में, इतिहास स्वयंवर का कह दूं। श्री राम राज राजेश्वर हैं, पुरुषोत्तम हैं परमेश्वर हैं। बानर की तो गिनती ही क्या, सुर नर मुनि उनके अनुचर हैं। उनका ही सेवक अंगद यह कर्तव्य चुकाने आया है। इस उल्टी राजसभा में कुछ सीधी समझाने आया है। रुचान राक्षस राज को अंगद का व्याख्यान, आंख बदल कर कहा चुप बकवादी अज्ञान। क्या तू ही है अंगद, हे अंगद, क्या तू ही बालिका बालक है। क्या तू ही बांस की ज्वाला है, क्या तू ही बालिका घालक है। यदि तेरा गर्भ नष्ट होता आज अकाज नहीं। तपसी का दूत कहाने में, आती है तुझको लाज नहीं।
संघारा जिसने बाली बाप, धिक है तू उसका दास हुआ। जरे मित्र पिता का है तेरे, उस पर न तुझे विश्वास हुआ। वास्तव में तू मेरा होता या मेरी और मिला होता, तो देख प्रताप भानु मेरा, तेरा यश कमल खिला होता। अब भी तू मुझसे मिल जाए, तो तेरी शुभ गति हो जाए। इस बड़े राज्य का लंका का, कल से सेनापति हो जाए। कूट वचन सुन बाली सुत, करने लगे विनोद। सेनापति से शून्य है क्या लंका की गोद। मैं ये सेवा करता परंतु, मुझ में इतनी योग्यता कहाँ। लंका का सेनाध्यक्ष बनूं, ये बुद्धि और वीरता कहाँ। सेनापति अगर चाहते हो, तो रामादल में फाजिल है। 2-4 नहीं सैकड़ों वहाँ, सेनापति बनने के काबिल हैं। पर शायद ही स्वीकार करें कोई इस मेले गहने को। नारियां चुराई जाएं जहाँ, ऐसे कुराज में रहने को। अन्यथा एक विभीषण तो इस सेवा को आ सकता है। सेनापति क्या तुम चाहो तो, वह राज भी यहाँ चला सकता है। अन्यथा संदेशा है उसका, इस लंकाधीश्वर रावण को। सारी लंका में एक वही, बस शेष रहेगा तर्पण को। इसलिए त्याग कर वैर भाव, उज्ज्वल मन का दर्पण करिए। कीजिए संधि रघुनायक से, सीता उनके अर्पण करिए। यह खूब समझ लीजिए कि इस लंका में पांव रख चुके हैं। निश्चर से हीन करूँगा मही, यह प्रण रघुवीर कर चुके हैं। रावण बोला प्रण नहीं है यह सब बकवास। कैसी निश्चर हीन मही, निश्चर जब है पास। मेरे शरणार्थी भाई को भाई की भांति पालते हैं। मिलते ही अभय दान देते, लंकेश्वर बना डालते हैं। जब तलक विभीषण निश्चर वह, उस दल में शोभा पाएगा। निश्चर से हीन करूँगा मही, यह प्रण बकवास कहाएगा। बलिहारी इस समझ की, बोले कपिबुधि धाम। निश्चर समझा आपने, क्या अपने शरीर का नाम। तन से तो कोई भी प्राणी, सुर असुर न माना जाता है। आचरणों से देवता और निश्चर पहचाना जाता है। जब गया विभीषण राम शरण, तो कैसे माने निश्चर है। जाता तो शरण उनकी नहीं, वहीं ही यथार्थ में निश्चर है। सुने काट करते हुए अंगद के जब बैन, तब रावण कहने लगा कुछ मरोड़ कर नैन। अच्छा यदि संधि चाहते हैं, स्वीकार मुझे इन नियमों पर। पहले दें भेज विभीषण को, सिर रखें मेरे चरणों पर। फिर तोड़े सेतु समुंदर का, आ सके न कोई लंका में। फिर हनुमान का मान मिटा, भेजे रावण की सेवा में। उस समय दवा तृण दांतों में, शरणागत हो इन बाणों की। कर जोड़े मेरे राम लखन, भिक्षा मांगे निज प्राणों की। रावण की यह बात सुन हुए बाली सुत लाल, फिर भी बोले पूर्ववत दबा क्रोध की ज्वाल। इस प्रकार आगे अभी अंगद संवाद बाकी है, और कल हम मिलते हैं आगे की कथा के लिए। जय सिया राम।